रहे कैसे मेरी सोनू को चील उठा कर ले गई। किसी ने मेरी मदद नहीं की। ये बुरा समय मुझ पे आया, कल किसी और पर भी आ सकता है। लेकिन मेरी बात तुम सब गौर से सुन लो। मैं जा रही हूँ, मैं पहाड़ों की तरफ जाऊंगी। मेरा दिल कहता है मेरी सोनू जिंदा है। मैं तलाश करूंगी अपनी सोनू को। क्या हो गया है तुम्हें रानो? कैसी बातें कर रही हो? भला आज तक कभी ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे को चील उठा कर ले जाए और वो जिंदा वापस आ जाए? मेरी ममता ऐसे हार तस्लीम नहीं करेगी। मैं जरूर जाऊंगी। रानो के दिल पर गहरा असर हुआ है। बहुत बड़ा सदमा है। शायद इसकी सोच काम नहीं कर रही। हम अब क्या कर सकते हैं? वो अपनी जिद पर है, वो नहीं मानेगी। बेहतर यही है कि उसे ना रोका जाए। रानो की बेटी को चील उठाकर ले जाती है, लेकिन वो ये बात स्वीकार करने को तैयार नहीं थी कि इसकी बेटी को चील ने खा लिया है। ना जाने क्यों इसका दिल कह रहा था कि इसकी बेटी जिंदा है और रानो अपनी बेटी सोनू की तलाश में पहाड़ों की तरफ चली जाती है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। उड़ते उड़ते रानो बहुत दूर चली जाती है। सारा दिन सफर करने के बाद रानो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाती है और बहुत नाराज होकर चांद की तरफ देखने लगती है। चिड़िया दीदी, कहाँ से आई हो? लग रहा है किसी विदेश से आई हो, जो इस तरह से बेआसरा इस पेड़ पर बैठी हो। हाँ, मैं नदी वाले जंगल से आई हूँ। मेरी बेटी को चील उठाकर ले गई थी आज सुबह। मैं इसे तलाश करने निकली हूँ। मुझे आपसे बहुत सहानुभूति है, लेकिन वो तो इस छोटी जान को खा गई होगी अब तक। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा दिल कह रहा है मेरी सोनू जिंदा है। काश ऐसा ही हो। पहाड़ों की तरफ जाना चाहिए तुम्हें। इस पूरे इलाके में एक चील रहती है और वो अक्सर घोंसलों से बच्चों को उठा लेती है। हाँ, मैं पहाड़ों की तरफ ही जा रही हूँ। रात हो गई थी ना, दिशा का पता नहीं चल रहा था, इसलिए बैठ गई यहाँ। तुम मेरे साथ मेरे घोंसले में आ सकती हो। वहाँ फिर तुम्हें कुछ दाना भी मिल जाएगा। मेरा विश्वास करो, मुझे तुमसे सहानुभूति है। और वो चील तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी दुश्मन है। इसने पिछले महीने मेरे भी एक बच्चे को उठा लिया था। और रानो उल्लू के साथ इसके घोंसले में चली जाती है। इस बेचारे का बच्चा भी वही पहाड़ों वाली चील उठाकर ले गई है। इसे ढूंढने निकली है ये। तुम्हारा दुख हम खूब जानते हैं, क्योंकि ये दुख हमने भी सहा है। लेकिन हकीकत यही है कि तुम्हारा बच्चा अब जिंदा नहीं होगा। प्लीज आप ऐसा ना कहें। मेरी ममता ये मानने को तैयार नहीं है। मेरा दिल कहता है कि मेरी बेटी अभी जिंदा है। हकीकत को मान लो, हमें तुमसे पूरी सहानुभूति है। अगर तुम्हारा बच्चा जिंदा भी हुआ तो कैसे मुकाबला करोगी इस जालिम चील का तुम? मैं मर जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी, बस मुझे मेरा बच्चा मिल जाए। मैं इसे जरूर बचा लूंगी। मैं इसकी ममता को समझ सकती हूँ। अगर तुम कहो तो हम भी चलें क्या सुबह इसके साथ? मैं भी यही सोच रहा था, हम जरूर इसके साथ जाएंगे। क्या रानो, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं जो हम भी तुम्हारे साथ चलें? मेरी मदद करने का धन्यवाद, लेकिन मेरी खातिर तुम अपनी जान को मुश्किल में ना डालो। ऐसा नहीं है, हमें अच्छा लगेगा तुम्हारी मदद करके। और वो तीनों सुबह होते ही पहाड़ों की तरफ चल देते हैं। जल्द ही वो पहाड़ों के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। तुम दोनों इस बड़े पेड़ पर बैठो, मैं करीब से जाकर अवलोकन लेकर आता हूँ। और वो ऐसा ही करते हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये कैसे हो सकता है? सच में इसका बच्चा जिंदा है। मुझे जल्दी से उस परदेशी को बताना होगा। और उल्लू जल्दी से वापस आता है। तुम्हारी ममता सच्ची थी। मुझे तो खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। तुम्हारा बच्चा जिंदा है। मैंने दूर से देखा और 2 चीलें इसके पास बैठी हैं और उसके पास इस चील का एक बच्चा भी है। चलो हम छुपकर उसके पास जाते हैं। ये जगह ठीक है, यहाँ से सब नजर आ रहा है। यहाँ छुप जाओ। अब हम बूढ़े हो गए हैं। अगर शिकार नहीं सीखोगे तो कल कैसे जिंदा रहोगे? मैं इसे जिंदा इसीलिए लाई थी कि तुम कुछ सीख सको, वरना खाने को तो ये मरा हुआ मुर्गी का बच्चा ही काफी था। देखा, मेरा दिल कहता था मेरी बच्ची जिंदा है। आहिस्ता बोलो, हमें अब ज्ञान से काम लेना होगा। ऐसा ना हो कि चील को पता चल जाए हमारा। मेरे पास एक उपाय है, मेरी बात गौर से सुनो।
मैं इसके पास जाता हूँ और उसे गुस्सा दिलाता हूँ। मैं उससे थोड़ा दूर रहूंगा और जब वो मुझ पर झपटेगी तो मैं उड़ जाऊंगा। इससे वो सोनू से थोड़ा दूर हो जाएगी। और तुम दोनों ये पत्थर पूरे जोर से नीचे गिराना। मैं उसे बिल्कुल इसके सामने लाने की कोशिश करूंगा। और उल्लू ऐसा ही करता है। बेशरम काली गंदी शक्ल वाली चील, किसी के बच्चे की जान लेकर अपने बच्चे को शिकार करना सिखा रही हो। गौरव है तुम में। बड़ी आंखों वाले बदसूरत उल्लू, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की? और तुम तो मेरा सामना भी कर रहे हो। अपने बच्चे का दुख भूल गए हो जो आज आए हो अपनी जान कमाने। तुम्हें दया नहीं आता इन बच्चों पर? ये भी तुम्हारे बच्चे की तरह ही है। मैं तुम्हें अभी भाषण सिखाती हूँ। और चील बहुत गुस्से से उल्लू पर हमला करने के लिए बढ़ती है। जैसे ही वो उल्लू के पास आती है, उल्लू वहाँ से उड़ जाता है। मुकाबला करो, आओ ना, अब उड़े क्यों हो? और जैसे ही चील अकेली होती है, रानो और मम्मा उल्लू पूरा जोर लगाती हैं। पत्थर को सरका कर नीचे गिरा देती हैं, जो सीधा जाकर चील के ऊपर गिर जाता है। और चील झट से दूसरी सांस नहीं लेती और वहीं मर जाती है। ये सब इतनी अचानक से हुआ कि पापा चील देखता ही रह गया और अपने होश खोकर अपने बच्चे को वहाँ से लेकर जल्दी से भाग जाता है। मम्मा, मेरी मम्मा, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैं आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ तुम्हारी जान बचाने के लिए। हमें गर्व है तुम्हारी ममता पर। जो हौसला तुमने किया वो तो हम भी ना कर पाए। रानो अपनी सोनू को लेकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर आते समय रानो के दिल में जो तड़प थी, अब उसकी जगह शांति ही शांति थी। रानो को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई थी। जल्द ही वो अपने नदी वाले जंगल में दोबारा पहुँच जाती हैं। अरे रानो, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा अपनी आँखों पर। हम तो समझे थे कि अब तुम भी वापस नहीं आओगी। तुम तो सोनू को भी ले आई हो। तुम बहुत बहादुर हो रानो। मैं सिर्फ सोनू को ही वापस लेकर नहीं आई, बल्कि उस चील को भी खत्म कर आई हूँ, ताकि वो दोबारा किसी माँ को दुख न पहुँचा सके। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इस दुनिया में माँ की ममता की ताकत से बढ़कर कोई ताकत भी नहीं है। बहुत अफसोस हुआ आपके पंखे टूटने का। रानो आपी, हम सब आपसे सीखते हैं। आप तो बहुत सियानी हो, फिर ये सब कैसे हो गया? बस कवे भैया, जो भाग्य में हो वो होकर ही रहता है। मैं तो दाना लेकर वापस आ रही थी, फिर न जाने क्यों मैं उस पहाड़ पर बैठ गई और एक पत्थर सिलकर मेरे पंख पर लग गया। अब तो मैं काफी बेहतर हूँ, तुम परेशान ना होना। कहीं इस बात का तो फिक्र नहीं कि अब रानो आपी को दाना देना पड़ेगा और रानो अब उड़ नहीं सकेगी। रानो आपी, तुम बहुत बहादुर हो जो इतना दुख सह लिया। हम तुम्हें कभी ये महसूस नहीं होने देंगे कि तुम्हारा पंख नहीं है और तुम उड़ नहीं सकती। रानो को तसल्ली देने के बाद कौवा वहाँ से चला जाता है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो तमाम पक्षी मेरा इतना ख्याल रखते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैंने तुम सबको पता है क्यों बुलाया है आज? नहीं कौवे राजा, हम नहीं जानते, प्लीज आप हमें बता दें। तुम सब जानते हो कि रानो की गहरी चोट आई है और इसका पंख टूट गया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि रानो का ख्याल रखें। तो अब क्या करना होगा हमें? तोते भैया, तुम बहुत जल्दी बोलते हो, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। सॉरी कौवे भैया। मैं कह रहा था कि अब रोज शाम को हम अपने दाने में से कुछ ना कुछ रानो के लिए लेकर आया करेंगे। मैं ये जिम्मेदारी किसी एक को नहीं देता, हम सबको ये करना होगा। हाँ, ये ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। पंख रानो का टूटा है, हमारे किसी परिवार के पक्षी का नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं रानो की गुलामी नहीं कर सकता। उल्लू भैया, हम सब यहाँ जंगल में एक परिवार ही हैं। अलग अलग बटने से हम कमज़ोर होते हैं। हमें चाहिए कि हम सब मिलकर रानो की मदद करें, उसकी मुश्किल में उसका साथ दें। जो तुम सोचते हो मैं ऐसा नहीं सोचता। भला मुझे इस रानो से क्या काम पड़ेगा जिंदगी में? और उल्लू वहाँ से चला जाता है, लेकिन बाकी पक्षी कौवे की बात मान लेते हैं। और फिर रोजाना हर पक्षी कुछ न कुछ जो भी होता
कौता वापसी पर रानो के लिए ले आता और उसे उसके घर दे आता। ऐसे ही दिन और रात गुजरते रहे। इतना दाना तो जब मैं खुद जाती थी तब भी न लाया करती थी, जितना अब मेरे पास घोंसले में आ जाता है। क्यों ना मैं इसमें से कुछ जमा कर लिया करूं। हो सकता है कभी सूखे का मौसम आ जाए और खाने को कुछ ना मिले। और रानो हर रोज जो दाना बाकी बच जाता उसे अपने पास जमा कर लेती। समय गुजरता गया और फिर जंगल में सूखा आ जाता है और दाना ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। कौवे भैया, क्या आप जानते हो अब जीवन कितना मुश्किल हो गया है? हमने रानो का पूरा साथ दिया, लेकिन अब तो दाना हमारे अपने बच्चों के लिए भी नहीं मिलता। भला हम कैसे रानो के लिए बचा कर रखें? मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन क्या अब हम रानो को उसके हाल पर छोड़ दें? कैसे उसे भूख से मरने दें? तुम सच्चे हो। मैं तुम्हें और बाकी सब पक्षियों को मजबूर नहीं करता, जैसे तुम सबकी मर्जी। लेकिन मैं जब तक आखिरी दाना मिलता है तब तक रानो का ख्याल रखूंगा। कौवे भैया, आप सब ने मेरा बहुत साथ दिया। अगर आप और सब पक्षी मेरा ख्याल ना रखते तो शायद मैं अब तक जिंदा ना होती। लेकिन 2 दिन से बाकी पक्षी नहीं आ रहे। आप अकेले ही आते हो। मेरा मतलब ये नहीं है कि मुझे दाना कम मिल रहा है। मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ। मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन सवाल तुमने खुद ही कर लिया है। रानो काफी दिनों से जंगल में सूखे का समय चल रहा है। बारिश ना होने के कारण दाना नहीं मिल रहा और आज मैं भी ये आखिरी दाना था जो तुम्हारे लिए ले आया हूँ। कल से पता नहीं क्या होगा, या तो हमें प्रवास करना होगा। लेकिन मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हूँ। तुम कैसे उड़ पाओगी हमारे साथ? तो ये बात है। किसी को पता है बारिश कब तक होने वाली है? बादलों का संदेश आया है कि अभी 10 रोज और गुजारा करना होगा। और तुम तो जानती हो कि 10 रोज तो क्या, हमारा जीवन तो दाने बगैर 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, बल्कि तमाम पक्षियों की, तो क्या तुम हैरान होगे? रानो, मजाक का समय नहीं है ये। सब पक्षियों के बच्चे भूखे हैं कल से। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। ये देखो, जो दाना तुम सब मेरे लिए लाया करते थे वो मेरी जरूरत से बहुत ज्यादा होता था और मैंने वो अपने घर में संभाल कर रखा हुआ है। हम सब मिलकर आसानी से इस दाने से 10 रोज गुजारा कर सकते हैं। रानो, तुम कितनी समझदार हो। विकलांग होकर भी हम सब पर एहसान कर दिया। नहीं, ऐसा फिर ना कहना। एहसान तो तुम्हारा है मुझ पर, जो मेरे लिए इतना कुछ किया, और बाकी सब पक्षियों का जिन्होंने आपकी बात मानी। अच्छा, अब जल्दी से जाओ और तमाम पक्षियों को बता दो कि 10 रोज से ज्यादा का दाना हमारे पास है। और कौवा जल्दी से चला जाता है और जाकर तमाम पक्षियों को तमाम बात बता देता है। रानो कितनी समझदार है, इस सूखे में हमारी कैसे इसने मदद की। और फिर तमाम पक्षी अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से रानो के घर से दाना लाने लगे। कौवे भैया, मैं देख रही हूँ उल्लू नहीं आ रहा। क्या इसके पास है कुछ खाने को? मैंने तो इसका सोचा ही नहीं। और एक तुम हो कि तुम्हें हर किसी की परवाह है। तुम आज ही जाओ, वो है भी थोड़ा घमंडी, कहीं ऐसा ना हो कि वो भूख से मर रहा हो। हाँ, मैं जाता हूँ। और कौवा सीधा उल्लू के घर की तरफ जाता है। क्या हुआ उल्लू भाई, ऐसे क्यों बैठे हो? क्या बताऊं, 2 दिन से भूखा हूँ, पर आवाज भी अकेला नहीं कर सकता। मेरे परिवार का तो इस जंगल में कोई बासी भी नहीं। हम सब तुम्हारे परिवार से ही हैं। वो समय याद है जब मैंने रानो की मदद को कहा था? तब भी तुमने परिवार की ही बात की थी। हाँ, याद है। और अब वही रानो हमारी मदद कर रही है। वो कैसे? मेरे साथ आओ। और उल्लू कौवे के साथ चला जाता है। ये देखो, इतना सारा दाना ये कहाँ से आया? ये वही दाना है जो हम रानो के लिए लाते थे और वो थोड़ा थोड़ा बचा कर रखती रही, और यही दाना आज हमारी जिंदगी बचाएगा। कौवे की ये बात सुनकर उल्लू शर्मिंदा हो जाता है। उल्लू भैया, मैं ये तो नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ कि तुम क्यों नहीं दाना लाते थे, लेकिन मुझे खुशी होगी तुम्हारी मदद करके।
और फिर ऐसे ही 10 रोज गुजर जाते हैं और गहरे बादल आसमान पर छा जाते हैं और हर तरफ बारिश शुरू हो जाती है। फिर से जंगल में खाने पीने की भरमार हो जाती है और सब पक्षी ऐसे ही मिलजुल कर अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों की मदद करने से जो हमारे दिल को संतुष्टि मिलती है वो हमेशा के लिए होती है।